हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको हैलो एल्केन बनाने की विधि बताई जा रही थी। किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। सुन लेना, अगर एल्केन से मोनो हैलो एल्केन बनाना है तो पहला चीज़ याद रखेंगे, एल्केन का अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करते हैं। एल्केनों का हैलोजनीकरण में आप देखेंगे, हैलोजनीकरण में फ्लोरीन, फिर आपका क्लोरीन रिएक्टिविटी आर्डर, फिर आपका ब्रोमीन होता है और फिर आपका आयोडीन होता है। यह एल्केन के प्रति क्या होता है? इसकी रिएक्टिविटी आर्डर होता है। ठीक है ना? आया? अब इसी में एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या है? ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका क्या होता है? रिएक्टिविटी आर्डर होता है। ठीक है ना? F2Cl2 Br2 और I2 के बारे में। लेकिन अगर एल्केनों का देखते हो, टर्शियरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी और ग्रेटर देन क्या होता है? प्राइमरी होता है हाइड्रो। अब इस पर हम छोड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एल्केनों का हैलोजनीकरण हम कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, अगर एल्केन को, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करते हैं तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रकार के मोनो हैलो एल्केन बनते हैं। दिमाग में रखिएगा। अगर नियंत्रित हैलोजनीकरण कराते हो तो, अगर नियंत्रित हैलोजनीकरण नहीं कराते हो तो सारे के सारे समान प्रकार के हाइड्रोजन को वो विस्थापित करता है और उसके स्थान पे हैलोजन आ जाता है। यदि एल्केनों का नियंत्रित हैलोजनीकरण कराते हो, ठीक है ना, जैसे आप देखो यहाँ पर, सुनेंगे आप, जैसे देखो यहाँ देखें, जैसे CH3, CH2 और CH3, ठीक है ना, इसका अगर हैलोजनीकरण कराते हैं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन संभव हैं? दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर दो प्रकार के मोनो हैलो एल्केन बनेंगे। याद रखिएगा, ACH3 CH Cl CH3 और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl बनेगा। बात कन्फर्म हुआ? जितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, A1 डिग्री है, 2 डिग्री है, उतने प्रकार के मोनो हैलो एल्केन बनेंगे। बात क्लियर हुआ? अब देखोगे, अगर मान लो ये क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसका हैलोजनीकरण मैं करा देता हूँ, है ना, क्लोरीनीकरण। आपसे पूछ लेता है कितने प्रकार के मोनो हैलो एल्केन बनेंगे। ठीक है, नियंत्रित हैलोजनीकरण है। आप देखो कितने प्रकार के, ए बी प्राइमरी, क्वाटनरी है, चतुष्क है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी कार्बन के पास ही हाइड्रोजन है, यानी कि एक प्रकार का ही हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अगर इसका हैलोजनीकरण हम करते हैं तो उस अवस्था में आप देखोगे एक प्रकार का ही मोनो हैलो एल्केन बनेगा। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। बात समझाया? अगर एक क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, H है और CH3 है, इसका हैलोजनीकरण करा दे तब यहाँ पर कितने प्रकार का मोनो हैलो एल्केन बनेगा? देखो, दो प्रकार का, ए प्राइमरी है, प्राइमरी है, ए आपका क्या है? सेकेंडरी, टर्शियरी है। टर्शियरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन, दो प्रकार के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको। अब वितरण करोगे समान प्रकार से वितरित होंगे, उससे ज़्यादा वितरित नहीं होंगे। इस कार्बन से भी इधर में 2 मेथिल, इस कार्बन से 2 मेथिल, ऐसे आप देखोगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के हाइड्रोजन दिखाएंगे, दो प्रकार के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा मोनो हैलो एल्केन है, ये आपका दो प्रकार से बनेगा। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। एक प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन बनेगा और दूसरा टर्शियरी मोनो हैलो एल्केन बनेगा। समझ आया? अगला इसी पर आप ध्यान देंगे,
देखेंगे। अगले में आइए, अगर यहाँ पर एक और देखते हैं, CH3 लेता हूँ, यहाँ पर CH3 लेता हूँ, यहाँ पर H करता हूँ, चलो यहाँ पर CH2 करता हूँ, यहाँ पर CH3 करता हूँ। अगर इसका हैलोजनीकरण कराते हो तो कितने प्रकार का मोनोहैलो एल्केन बनेंगे? सुनो, वैसे भी इसमें 3 प्रकार के कार्बन हैं और 3 प्रकार के हाइड्रोजन हैं। ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन बन सकता है, हैलोजन बन सकता है सेकेंडरी का और टर्शियरी का। लेकिन यहाँ आप देखो, इस कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, टर्शियरी से 2 मेथिल समूह, ये सेकेंडरी से मेथिल, इसका कैरेक्टर थोड़ा सा इससे क्या हो जाए, भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से 4 प्रकार के मोनोहैलो एल्केन बनेंगे। एक तो इसके वाला बनेगा, एक इसके वाला बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। यानी आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट आप देखो, CH2Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ H, CH2CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट पे आप देखिएगा, CH3, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर क्या है CH2CH3। अगला देखेंगे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH, Cl, यहाँ पर CH3। एक और बनेगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ आपका CH2, यहाँ पर क्या है CH2CH। तो आप देखिए कितने प्रकार के मोनोहैलो एल्केन बने, ये 4 प्रकार के आपके मोनोहैलो एल्केन बन गए। हर स्थितियां देखनी पड़ती है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 है, लेकिन ये प्राइमरी कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। और ये प्राइमरी किससे जुड़ा है, टर्शियरी से जुड़ा है। कैरेक्टर भिन्न होगा कि नहीं? एक आदमी का 1 बाप है, एक आदमी का 2 बाप है, कमाई को अंतर आएगी कि नहीं आएगी? इस आदमी का 1 ही बाप है, इस आदमी का देखो 2 बाप है इसके, तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? सवाल तो है ना, है? इस नाते इसके भी कैरेक्टर इसकी अपेक्षा क्या होते, थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं। और जब कैरेक्टर भिन्न हो जाएगा तो रिएक्टिविटी भी भिन्न हो जाएगी, रिएक्शन भी अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से और एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे, सुनते जाएंगे। अगर यहीं पर और देखें, CH3, CH2, देखो, यानी कि N पेंटेन, अगर N पेंटेन का हैलोजनीकरण हम कराते हैं तो कितने प्रकार का मोनोहैलो एल्केन बनता? सुन लेना, ध्यान देना। ए प्राइमरी, ए सेकेंडरी, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी, ये तो बन सकता है, इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी बन सकता है। लेकिन यहाँ देखो, ये जो कार्बन है, A2 डिग्री कार्बन जो दिया है, इधर एथिल समूह से इधर एथिल से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है ये मेथिल से जुड़ा है, ये कार्बन मेथिल से जुड़ा है। यानी कि देखो, इस कार्बन के पास 2 बाप, इस कार्बन के इस कार्बन का 1 बाप, एक कार्बन का 1 बाप, लेकिन इस कार्बन का भारी भरकम शरीर वाला बाप आता है। इसका कैरेक्टर भिन्न होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से कितने प्रकार के मोनोहैलो एल्केन मिले? 3 प्रकार के, इसका, इसका और इसका। अब ये दोनों समान है, ध्यान देना, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अगर हैलोजनीकरण करती हो तो 3 प्रकार का मोनोहैलो एल्केन बनेंगे। पहला CH3, CH2, CH, Cl, CH2, CH3 बनेगा। दूसरा देखो, CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH3। तीसरा CH3, CH2, CH2, CH, 1 2 3 4,
CH2 और CH2Cl। इस प्रकार से इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्वेश्चन अक्सर आप लोगों में से पूछा भी जाता है कि फला का हाइड्रोजनीकरण करने पर कितने प्रकार के मोनो हाइड्रोएल्केन बनेंगे। एक क्वेश्चन आपके बुक का दिया गया, सुन लेना, बुक में NCERT बुक में क्वेश्चन दिया गया। उस क्वेश्चन पे आइए फिर देखिए उस क्वेश्चन में कहा क्या है। एक यौगिक है जिसका सूत्र C5H12 है, C5H10 है, C5H10 है। इसका हाइड्रोजनीकरण करने पर, अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर किसी भी प्रकार का कोई उत्पाद क्रिया नहीं होता, परंतु सूर्य के प्रकाश में या अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में अगर हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो C5H9Cl बनता है। यौगिक की संरचना होगी, एक मोनोहाइड्रो उत्पाद बनता है तो यौगिक की संरचना होगी। पहला सवाल देखो। अब सवाल यहाँ पर आता है C5H10 कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है? CnH2n वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और CnH2n वाले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले होते हैं, 2 प्रकार के क्रियात्मक समानता दिखाते हैं। नंबर 1 होता है एल्कीन होता है और दूसरा होता है साइक्लोएल्केन होता है। दूसरा क्या होता है? साइक्लोएल्केन होता है, साइक्लोएल्केन होता है। अगर एल्कीन की बात करता हूँ, 5 कार्बन अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है ना, ऐसे, और डबल बॉन्ड लगा दें, सबकी बैलेंसी हम पूरा कर दें, आप देखोगे यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। कम से कम तो 2 तो प्राप्ति ही होगा मोनोहाइड्रोएल्केन, जबकि कारा केवल एक प्रकार का मोनोहाइड्रोएल्केन बनता है, अर्थात उसमें एक ही प्रकार का तो हाइड्रोजन होगा। वो हाइड्रोजन कौन है आप देखोगे। और दूसरा साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन का हम साइकिल बना दें, एक ही देखो, एक ही 5 कार्बन साइकिल, और प्रत्येक का बैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा पूरा कर दें। आपने देखा 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, मिला कि नहीं मिला? इसमें समान प्रकार के हाइड्रोजन है, AB2 डिग्री, AB2 डिग्री, AB2 डिग्री, AB2 डिग्री, AB2 डिग्री। अगर इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं उस अवस्था में एक ही प्रकार का मोनोहाइड्रोएल्केन बनेगा, अर्थात आपका जो बनने वाला कंपाउंड A बन गया। देखो A दे गया, आपका आंसर मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अगर अनियंत्रित हाइड्रोजनीकरण कराते हो, ये तो नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण है, तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा सारे के सारे हाइड्रोजन के निष्कासित हो जाते हैं, है ना, और पॉलीहाइड्रोएल्केन बनता है, जैसे परक्लोरोमेथेन, परक्लोरोएथेन वगैरह वगैरह। आप देखो, थोड़ा सा देखिए उसके बारे में, आपका इसके बाद हो जाए, खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया होगा। ये आपका अनियंत्रित क्रिया हो रही है, यानी ये तब तक चलेगी कि जब तक का पूरा हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित नहीं हो जाता है। ठीक है। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, इसी प्रकार से ट्राइक्लोरोमेथेन, इसी प्रकार से ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफार्म से बोलते हो, और टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है।
ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। CCl4 बनता है और प्लस ये आपका HCl बनता है। ये सभी के सभी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया होते हैं। यहाँ पर टेट्राक्लोरोमेथेन, इसको परक्लोरोमेथेन भी बोलते हो या इसे पायरिन भी बोलते हो। इसके 3 नाम ये देखो, परक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन और पायरिन भी होता है। या ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म होता है। ये डाइक्लोरोमेथेन, ये मोनोक्लोरोमेथेन। कन्फर्म हुआ। अगर इसी रूप में आप देखो, अगर एथेन के साथ आप क्रिया कराते हो, मान लो C2H6 प्लस Cl2 अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, ये भी क्रिया वैसे होगी। C2H5Cl प्लस क्या बनेगा, HCl। मोनोक्लोरोएथेन C2H5Cl प्लस Cl2 क्या बनेगा, डाइक्लोरोएथेन C2H4Cl2 प्लस क्या बनेगा, HCl। इसी रूप में C2H4Cl2 प्लस Cl2 गिव्स क्या बनेगा, CH3Cl3 प्लस HCl। ट्राइक्लोरोएथेन CH3Cl3 प्लस क्या बनेगा, Cl2। अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में नियंत्रित अपक्रिया होती है CH2Cl4 प्लस HCl परक्लोरोएथेन। इसी रूप में आप देखोगे CH2Cl4 प्लस Cl2 आपका बनेगा CHCl5 प्लस HCl पेंटाक्लोरोएथेन और CHCl5 प्लस क्या है, Cl2 आपका बनेगा CCl6 प्लस क्या बनेगा, HCl। आप देखोगे इस तरीके से पूरा का पूरा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा ये विस्थापित हो गया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, एक चीज ध्यान देंगे। देखो इसका जो नाम है ये आपका कृत्रिम कपूर होता है C2Cl6, या इसे परक्लोरोएथेन बोलते हैं या हेक्साक्लोरोएथेन बोलते हैं। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैकेनिक शुरू वाला का बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला जो दिया गया एक मैकेनिक, उसी आधार पे आपका प्रोपोगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप ये ऑलरेडी चलता रहता है। इनिशियल स्टेट है ना, ये ऑलरेडी चलता रहता है। ठीक, नोट कर लेंगे, नोट्स बनाते रहें, आगे देखते हैं। देखो अगर यहीं पर सुनो, जैसे देखो थोड़ा सा मैकेनिक बताएंगे। CH4 की क्रिया अगर Cl2 से कराते हो अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, आपका क्या बनेगा, CH3Cl और प्लस HCl। ये आपके कुल 8 पदों में क्रियाएं होंगी। कैसे होंगी, देखिए Cl2 जो होता है ये आपके 2 भागों में अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ये मुक्त मूलक में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। यानी Cl फ्री रेडिकल और क्या बनता है, Cl फ्री रेडिकल। ये आपका क्या करेगा, जैसे CH4 है, CH4 पर ये अटैक करेगा और जैसे मिक्स मुक्त मूलक को देखते हुए अगला भी क्या बनेगा, मुक्त मूलक बन जाएगा। देखो ये मुक्त, ये मुक्त, और मुक्त मूलक क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। मुक्त मूलक सदैव जोड़ा बनाने के लिए क्या होते, तत्पर होते, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, CH3 जो फ्री रेडिकल है, चूँकि क्लोरीन ने इस पर आक्रमण किया था, उसने इसे रणुआ किया था, अब ये भी इसको क्या करेगा, रणुआ करेगा, अपना जोड़ा बनाएगा। और आप देखो CH3Cl और क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल। आप देखो ये फ्री रेडिकल बनाए, ये पुनः इसको फ्री रेडिकल बनाएगा। आप देखेंगे Cl CH2H प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये फौरन क्या करेगा, ये देखो फ्री रेडिकल बन गया। और आपका बनेगा क्या, CH2Cl फ्री रेडिकल और प्लस क्या बन गया, HCl। ये फ्री रेडिकल पुनः क्लोरीन पर आक्रमण करेंगे और ये क्रिया लगातार CH2Cl प्लस क्या करेगा,
Cl, यानी तुम उसको मारो तुझको मारेगा, ये तब तक मरा हुआ होगा जब तक एकाध लोग क्या हो, समाप्त ना हो जाए। और आप देखोगे CH2Cl और Cl फ्री रेडिकल। ऐसे क्या होगा, ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आपका प्रोपोगेशन स्टेप है। लास्ट में जब Cl फ्री रेडिकल मिल करके Cl2 बनाएंगे या CH3 फ्री रेडिकल एथेन बनाते हैं, उस अवस्था में वो जो क्रिया होती है उस अभिक्रिया को टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। ये प्रोपोगेशन स्टेप, इनिशियल स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, और लास्ट में जाकर के जब दो फ्री रेडिकल मिल करके एक मॉलिक्यूल आपस में बना लेते हैं, कोई फ्री रेडिकल नहीं बनता है, तो उस स्टेप को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप देखोगे मोनोहैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, बाय एल्केन के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वह आपका अल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तब तक देखते रहें, मस्त रहें।